हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पेन्स एंड पन्स में बिग बॉस के एक नए एपिसोड का रिव्यू लेकर मैं आई हूँ। तो जनाब, आज था बिग बॉस 17 का फर्स्ट वीकेंड का वॉर, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दिखाया टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन। वो आए, उन्होंने स्टेज पर सलमान खान के साथ बातें की, अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए वो आए थे और सलमान खान के साथ टास्क किए। उन्होंने एक्टिंग की कि वो बिग बॉस के घर में हैं और ऐसे ही बिना किसी बातों की फ़ाइट करने की कोशिश की कि कैसे बिग बॉस में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फ़ाइट होती है। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि अंकिता ने मुन्नवर से बात की और उसने उसको बताया, अंकिता ने मुन्नवर को बताया कि देखो, मैं मनारा के लिए हर जगह खड़ी होती हूँ पर मनारा में ले लिए कहीं नहीं खड़ी होती। जहाँ पे मुनव्वर ने अंकिता को बोला कि देखो, अंकिता वो थोड़ा सा अपसेट है, वो समझ रही कि उसे जानबूझ के जो है बोला जा रहा है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में, इसलिए वो जो है आपके पास नहीं आई। उसके बाद जो है थोड़ा आगे जाके अंकिता और मनारा आपस में बात करते हैं और जो है अंकिता मनारा से बात करती हूँ, कहती कि आप मेरे पास नहीं आई, मैं आपके पास हमेशा आती हूँ। और उनको वही कहती कि आप आना चाहिए था जब आप बुरी होती हैं, जब भी पर लेकिन जब मुझे आपकी नीड थी तो आप मेरे पास नहीं आए। जिसमें मनारा कहती कि मैं आपके पास कैसे आती ना। अब मेक सेंस, वो दिल में सोच रही हैं कि वो तो टीवी और कंटेंट क्रिएटर वालों की लड़ाई है, मैं क्या जाऊँ। तो उनको खुद समझ नहीं आ रही, कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं आऊँगी, मुझे नहीं पता, मुझे आ जाना चाहिए था 5 मिनट्स के लिए। तो कहती 5 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, जितनी देर के लिए भी मुझे आ जाना चाहिए था। और ये सब ना, तो ऐसे बात से बात निकलती है। तो कहती है मैं आपके पास कब आऊँ, आप कभी अकेली ही नहीं होती है ना। और फिर वो बोलती रहती है, नहीं, वो बोलती है कि आपकी असिस्टेंट हर वक्त आपके साथ तो होती है, तो मेरी ज़रूरत क्या है। तो जिस पर जो है अंकिता को काफ़ी बुरा लगता है और जो है वो उसको समझाने की कोशिश करती है, अंकिता को मना रहा कि देखें, वो जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकी वो किसी की क्या होगी। जिस पे अंकिता भड़क जाती हैं और कहती हैं बॉयफ्रेंड कैरेक्टर असैसिनेशन मत करना, बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलना। ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा था जैसे, आई एम सो सॉरी टू से, जैसे अंकिता जी को फ्लैशबैक्स हो रहे थे, जैसे कोई उनको बोल रहा है, पर्सनल अटैक उनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत डिफेंसिव हो गई थी। और देखा जाए तो मनारा ने कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की थी, उसने जनरली बोला था कि देखो, जो बॉयफ्रेंड की नहीं है, या बोलते हैं लोग जो अपने पेरेंट्स के नहीं होते वो किसी की क्या हो सकते हैं, या अपने सिबलिंग्स के नहीं होते वो किसी की क्या हो सकते। तो एग्जैक्टली वैसे कह रही कि एक जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी या कुछ भी उनका था पास्ट का, वो उसके साथ भी रियल नहीं है, तो तुम्हारे साथ रियल कैसे हो सकती है। लेकिन तो अंकिता एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सन है, जिनके काफ़ी चांसेस हैं जीतने के, एटलीस्ट 60% तो उनके चांसेस हैं सो फार। और बाकी तो उनको ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट की। मुझे ऐसा लगता है कि ईशा या तो उनको एक बिग सिस्टर लुकअप करती हैं, या तो उनको उनकी वाइब्स आती हैं। ऑफकोर्स वो इतनी सीनियर हैं, वो उसके साथ रहना चाहती होंगी ताकि वो उनसे कुछ लर्न कर सके। तो जिस पे मनारा अंकिता की वॉल्यूम रेज हो जाता है और वो मनारा को डांटती क्या है, खाली ऐसे वो वॉल्यूम रेस करके और बोलती हैं कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकती हो तुम, थिंग्स लाइक दैट। जिसमें मनारा को रोना आ जाता है, कैसे बात करती है ये, कैसे बात करती है ये। फिर बाद में वो रोती हैं, कहती हैं कि मैं उनके लिए वीक टारगेट हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसे बात करी हैं, ओवर पावर करने की कोशिश कर रही हैं। वो ऐसे बात करती है जैसे मम्मी है वो। अब वो मम्मी ही है देखा जाए तो इस घर में, और भी मम्मियाँ हैं पर ये वो मम्मी है जो हर कॉर्नर में पाई जाती हैं। शी इज़ वेरी प्रिटी बट लर्न नोजी।
तो ये होता है। फिर बाद में वो एक दूसरे को सॉर्ट कर लेते। सबसे पहले तो विक्की हर जगह जा जा के उनको बताते कि तेरे को लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, कि क्या हम श्योर विक्की चाह रहे हैं कि हम ग्रुप बनाएं, ग्रुप बनाएं, ग्रुप बनाएं। फिर मुनव्वर जाते, मुनव्वर कहते कि नहीं वो ऐसी, ये वो बोली। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि वो लोग मनारा के साथ नहीं ख़राब करना चाहते। मे बी शायद वो चाहते कि दिल के जो घर है ना, मेनली दिल के घर के सारे लोग एक ग्रुप बना लें, और मे बी आउटसाइडर्स को भी इंक्लूड करें, कुछ जैसे मुन्नावर को। लेकिन दिल के घर वाले वो चाह रहे थे कि एक ग्रुप बन जाए, जिसमें ऐश्वर्या और नील के साथ तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी उनकी वाइब्स नहीं मैच कर रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कट्टू बिना सेकंड्स वेस्ट किए कि सलमान खान ने कैसे अभिषेक की बहुत ज़्यादा क्लास ली और उसको समझाने की कोशिश की कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो। काफ़ी उसको भिगो भिगो के उसकी क्लास ली। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सलमान खान ने सबसे पूछा, उसकी क्लास कम्प्लीटली लेने के बाद उसको ह्यूमिलिएट करने के बाद सलमान खान ने पूछा कि इस घर में आपके हिसाब से सबसे झूठा इंसान कौन है। तो सब ने जो है एक दूसरे का नाम लिया है। कुछ लोगों ने विकी का नाम लिया है, कुछ लोगों ने खानज़ादी का नाम लिया। तो सलमान खान ने कहा कि चलो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। तो उन्होंने ईशा और अभिषेक की वीडियो दिखाई, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब चीज़ें मोस्टली 90% सारी वीडियोस हमने देखी हुई थी। स्टेज से लेके उनकी आने घर में आने से पहले की जो वीडियो थी वो थी, और स्टेज की थी। उसके बाद एक और वीडियो थी जिसमें अभिषेक अपसेट होते हैं और ईशा जाती हैं, जिसमें विकी कहता है कि तुम जाओ मैं इससे बात करता हूँ। खैर उसके बाद ईशा और अभी उसको कन्वीनियंस उसमें उसको बताया कि ईशा अभिषेक के पास कन्वीनियंस के हिसाब से जाती है जब उसको कोई काम होता है। इसी की वजह से सलमान खान कहते हैं कि देखो इस तुम्हारे इस सब चक्कर की वजह से जो है ये इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है। तो यहाँ तो यस कर दो या तो नो कर दो, ये बीच में क्यों तुमने इसको अटका के रखा हुआ है, जिसकी वजह से घर का आपको जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है वो भी इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने आगे जाके ये भी बोला कि जो भी ये खानज़ादी के जो ओवर रिएक्शंस आ रहे हैं वो इसलिए ही आ रहे हैं कि हर वक्त एक शर्टलेस इंसान उसके पास खड़ा रहता है और वो उसको पोक करता है, जिसकी वजह से उसकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो क्यों उसको पोक करता है वो भी सलमान खान ने ये रीज़न बताया कि ईशा के साथ उसकी लड़ाई होती है और वो अंदर से भरा हुआ होता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो निकालना होता है। तो वो खानदादी के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। अम, उसके बाद एक बहुत बेहतरीन किस्म का इंटरेस्टिंग टास्क होता है जो कृति और टाइगर करवाते हैं फ्लॉप ट्रेलर के ऊपर। तो मुनव्वर को बुलाते हैं, उससे पूछते कि तुम्हारे हिसाब से फ्लॉप ट्रेलर कौन है। जो कहते हैं ऐश्वर्या है, सना है और तहलका है। ऐश्वर्या इसलिए है क्योंकि उनका ट्रेलर तो बहुत अच्छा था पर अभी वो एक्साइटिंग नहीं रही हैं। सना का इन जनरली कहते हैं कि उनके बारे में कि वो फ्लॉप ट्रेलर ही हैं। तहलका का कहते हैं कि स्टार्ट में बहुत अच्छा था, एनर्जी थी, पर अब एनर्जी ख़त्म हो गई है। तहलका से पूछते, तहलका कहते हैं अंकिता है, नावेद हैं और अभिषेक हैं। अंकिता के लिए कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, ग्रुप्स में रहती है और बहुत एटीट्यूड है। और नावेद के लिए कहते हैं ही जस्ट ओपन अप, अभी बॉन्डिंग कर रहा है। और अभिषेक का तो सबको पता है कि वो जो लड़ाई करता है सब चीज़, तो उसकी वजह से। अभिषेक से पूछा, उन्होंने कहा ऐश्वर्या हैं और अरुण है और तहलका है। अभी ऐश्वर्या का नाम ले ही रहे होते कि उनकी लड़ाई हो जाती है। कहती हैं मैं भी ऐसी हूँ, अगर तुम ऐसे हो तो मैं भी ऐसी हूँ, और उनके सामने ही लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो लोग कृति और टाइगर जो है उनको देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। रिंकू से पूछते हैं तो वो भी ऐश्वर्या का नाम लेती हैं, सना का नाम लेती हैं और खानज़ादी का नाम लेती हैं, जो काफ़ी शुगर कोट करके बोलती हैं, जिस पर टाइगर भी कहते हैं कि मैम आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं। उसके बाद जो है खानज़ादी से पूछते तो खानज़ादी नाम लेती हैं। अंकिता का कहते हैं कि आपसे इससे पहले आप मेरी बहुत फेवरेट थी, लेकिन बीबी में आप बहुत एक्टिंग कर रही हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। सना का नाम लिया और
अभिषेक को तो सबसे पहले यही कहा कि तुम तो वाना भी हो। खैर, खानज़ादे की सारी जो लड़ाई अभिषेक के साथ गर्मा गर्मी हुई, तो जिसमें टाइगर ने कहा कि टीआरपी के लिए बहुत अच्छा कर रही हो आप। तो ये थे सारे मेनली हाइलाइट्स आज के लिए। और ज़्यादा मज़ा तो तब आएगा जब कल का एपिसोड होगा वीकेंड के बार का, जब सलमान खान और भी ज़्यादा ओपन अप होंगे और ज़्यादा बातें करेंगे, तो हम और ज़्यादा डिटेल में वीकेंड के बार को डिस्कस कर सकते हैं। मुझे अभी ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे घर में लड़ाइयाँ थी जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ ही नहीं, मे बी वो कल होगा। और अभिषेक और ईशा का जो दिखा रहे थे उसमें भी काफ़ी क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन लोगों की बाहर से बॉन्डिंग है और वो थोड़ा बहुत प्लान भी करके आए हैं। जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों का एक दूसरे के लिए, एकदम से बहुत लड़ाई करते हैं और जल्दी से सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे भी बाहर से थोड़ा बहुत बात करके आए हैं, और ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद मिले हैं। वो तो टाइम बताएगा कि इनका कैसा है, इनका कपल। तो अभी मैं कुछ नहीं कहती हूँ, और अभी जो है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मे बी कल या मे बी आगे जाके देखते कि क्या होता है, और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। पर आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। ये कि अभिषेक की बहुत बहुत भिगो के क्लास हुई, जिसकी वजह से वो एंड में रो भी रहे थे। एंड आई एम श्योर पता लगता है कि ही इज़ इन लव विद ईशा, बट ईशा इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, और दोनों के अंदर बचपना है। जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा वैसे वैसे पता लगेगा कि ऐसा लव नहीं होता। लव में ऐसा होता है, मज़ा तब आता है जब सामने वाला पर्सन आपको बहुत प्यार करता हो। तो इसी नोट के साथ हम अपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और कल जब वीकेंड का बार आएगा तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।